छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ में हड़तालों का दौर जारी हो चुका है। हम देख रहे हैं कि रायपुर के धरने स्थल तुता में प्रतिदिन 4 से 5 संगठन हजारों की संख्या में आके आपस प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएचएम वाले अनिश्चितकालीन में बैठे हैं, छात्रावास वाले अनिश्चितकालीन में बैठे हैं, स्कूल वाले तक बैठे हैं, मितानिन संघ अनिश्चितकालीन में बैठे, फेडरेशन का हड़ताल चालू हो चुका है, बहुत सारे संगठन का प्रदर्शन चालू हो चुका है। वर्तमान सरकार की नाकामी है। उसने सरकार में आने के पूर्व इन सारे जो कर्मचारी संगठन हैं उनसे वादा किया था और मोदी की गारंटी पत्र में उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि उनकी सरकार बनने पर प्रदेश के कर्मचारियों को 100 दिन के भीतर एक कमेटी बनाकर उनकी समस्याओं को हल करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के जो मितानिन लोग हैं, 72,000 मितानिन हैं, उनके लिए स्पष्ट रूप से मोदी गारंटी में उल्लेख किया था कि उनकी सरकार बनने पर उनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजित करते हुए उनके वेतन पर 50% वृद्धि की जाएगी। इसी प्रकार स्कूल सफाई कर्मचारियों के वेतन में 50% की वृद्धि करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अनुरोध करूँगा कि इन समस्त जो वर्ग के जो कर्मचारी उनकी मांग को पूरा करें और मोदी की गारंटी को जो उसमें आपके द्वारा कहा गया है उसको पूरा करें। सर, अनिश्चितकालीन में देख रहे हैं सर कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग जिसमें एनएचएम विभाग है वो अनिश्चितकालीन में बैठ गए, मितानिन भी अनिश्चितकालीन में है और भी छात्रावास भी अनिश्चितकालीन में है। लगातार आंदोलन चल रहा है, तो क्या इससे छत्तीसगढ़ के जनता को गहरा प्रभाव पड़ेगा? बड़े वर्ग के कर्मचारी हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 17,000 है, मितानिन लोग 72,000 है, इस तरह स्कूल सफाई कर्मचारी 43,000 है। तो टोटल कुल मिला के हैं तो जो सरकारी तंत्र है जिसका प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हाथ है और रोड पर है, तो इससे क्या है जो सरकारी कामकाज बहुत प्रभावित होगी। मेरे कर्मचारियों से अपील है कि अपनी मांगों को लेकर के गंभीरतापूर्वक आंदोलन चलाएं और जब तक अपने आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं आप डटे रहें। किसी प्रकार की भय या किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने हमको विगत 25 साल से चला हुआ है और अपने जो अपने ऊपर हो रही इस तरह से जो है अव्यवहारिक और क्या है दोहरी नीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ में हड़तालों का दौर जारी हो चुका है। हम देख रहे हैं कि रायपुर के धरने स्थल तुता में प्रतिदिन 4 से 5 संगठन हजारों की संख्या में आके आपस प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कई संगठन तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। एनएचएम वाले अनिश्चितकालीन में बैठे हैं, छात्रावास वाले अनिश्चितकालीन में बैठे हैं, स्कूल वाले तक बैठे हैं, मितानिन संघ अनिश्चितकालीन में बैठे, फेडरेशन का हड़ताल चालू हो चुका है, बहुत सारे संगठन का प्रदर्शन चालू हो चुके हैं जिसमें अनिश्चितकालीन बैठे हैं। हम बात करेंगे इन सभी मुद्दों को लेकर। कर्मचारी नेता जो अपने आप में एक जाने माने एक चेहरा और साथ ही बड़े बड़े आंदोलन करते हैं सरकार के खिलाफ में भी और साथ ही कर्मचारियों को न्याय दिलाने के पक्ष में भी। हम बात कर रहे हैं गोपाल प्रसाद साहू जी का, क्या कहना है उनका। सर, देखा जा रहा है कि स्कूल सफाई कर्मचारी, एनएचएम, छात्रावास, मितानिन, फेडरेशन लगभग तमाम संगठन प्रदर्शन में जा चुके हैं, कुछ अनिश्चितकालीन में बैठे। क्या कहेंगे इनको लेकर आप? देखिए, ये वर्तमान सरकार की नाकामी है। उसने सरकार में आने के पूर्व इन सारे जो कर्मचारी संगठन हैं उनसे वादा किया था और मोदी की गारंटी पत्र में उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि उनकी सरकार बनने पर प्रदेश के कर्मचारियों को 100 दिन के भीतर एक कमेटी बनाकर उनकी समस्याओं को हल करेंगे। लेकिन 100 दिन में कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी कोई काम नहीं कर रही है, जिससे प्रदेश के जो नियमित कर्मचारी या अनियमित कर्मचारी सभी काफ़ी आक्रोशित है और अपने बातों को सरकार के समक्ष मजबूती से रखने के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आज छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन जो रेगुलर संगठन है वो भी अपने डीए को मांग को लेकर के आज आंदोलन में है। इसी प्रकार जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो कर्मचारी 17,000 कर्मचारी है वो आंदोलनरत हैं अपने नियमितीकरण को लेकर के। स्वास्थ्य विभाग के जो मितानिन लोग हैं, 72,000 मितानिन हैं, उनके लिए स्पष्ट रूप से मोदी गारंटी में उल्लेख किया था कि उनकी सरकार बनने पर उनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजित करते हुए उनके वेतन पर 50% वृद्धि की जाएगी। इसी प्रकार स्कूल सफाई कर्मचारियों के वेतन में 50% की वृद्धि करेंगे। दूसरी तरफ एक जो और साथी जो बैठे हुए हैं वो बस्तर के जो आदिवासी जो छात्रावास के जो कर्मचारी हैं जिसकी नियुक्ति रेगुलर कलेक्टर पर हुई थी, वो अपने नियमितीकरण को मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। मैं प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अनुरोध करूँगा कि इन समस्त जो वर्ग के जो कर्मचारी उनकी मांग को पूरा करें और मोदी की गारंटी को जो उसमें आपके द्वारा कहा गया है उसको पूरा करें।
सर, अनुकंपा की बहनें भी कल छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के निवास के सामने में जाके बैठ गए थे, जिसको कल पुलिस बल उठाकर ले गया है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए वर्तमान सरकार के अनेक पदाधिकारी के दिवंगत जो शिक्षक का जो साथी हैं उनके जो आश्रित है उनका अनुकंपा नियुक्त करके लंबे समय से संघर्ष किया था और इनके लिए उसने कमिटमेंट किया था कि उनकी सरकार आती है तो इनके लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इनको अनुकंपा नियुक्ति देंगे। लेकिन सरकार बनने के 1.5 साल बाद भी उसने केवल एक नियम कानून लगा कर केवल क्या है 40-50 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी है। बाकी जो 1276 में से क्या है अधिकांश लोगों को नहीं दी है। तो इन मांगों को लेकर उसने आंदोलनरत है और मैं चाहता हूं कि साथी धैर्यपूर्वक काम करें और अपने आंदोलन को एक सजगता से चलाएं और प्रदेश सरकार से भी मैं मांग करूंगा कि उनकी मांगों को गंभीरता से विचार करते हुए पूरा करें। सर, अनिश्चितकालीन में देख रहे हैं सर कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग जिसमें एनएचएम विभाग है वो अनिश्चितकालीन में बैठ गया, मितानिन भी अनिश्चितकालीन में है और भी आज छात्रावास भी अनिश्चितकालीन में है। लगातार आंदोलन चल रहा है, तो क्या इससे छत्तीसगढ़ के जनता को गहरा प्रभाव पड़ेगा? स्वाभाविक रूप से क्या है कि काफ़ी बड़े वर्ग के कर्मचारी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 17,000 है, मितानी लोग 72,000 है, इस तरह स्कूल सफाई कर्मचारी 43,000 है। तो टोटल कुल मिला के हैं तो जो सरकारी तंत्र है जिसका प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हाथ है और रोड पर हैं। तो इससे क्या है जो सरकारी कामकाज बहुत प्रभावित होगी। सर, क्या लगता है आप लोग सरकार के अधिकारियों के पास भी जाते हो, सरकार के नेताओं के पास भी जाते हो, तो क्या लगता है इनके मांगों को लेकर जब तो क्या कहते हो? देखिए सरकार प्रदेश के जो कर्मचारी हैं अनियमित कर्मचारी उसकी मांग को लेकर उदासीन है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सब चीज़ों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन है इन सारी चीज़ों पर नज़र रखी हुई है। हमने अपने अप्रैल में एक बड़ा आंदोलन किया था। यदि सरकार इन सब चीज़ों पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो फेडरेशन भी एक लंबे समय के लिए आंदोलन के लिए एक जन आंदोलन के रूप में आगे करने की संभावना है। सर, धरना स्थल तुता में आप पहुँचे हुए हो तो आज सभी कर्मचारी संगठन के आप मंच पे भी जाके समर्थन करने वाले हो, तो क्या कहेंगे सर संबोधन में कर्मचारियों को? सबसे पहले मेरे कर्मचारियों से अपील है कि अपनी मांगों को लेकर के गंभीरतापूर्वक आंदोलन चलाएं और जब तक अपने आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं आप डटे रहें। किसी प्रकार की भय या किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने हमको विगत 25 साल से चला हुआ है और हम और अपने जो अपने ऊपर हो रही इस तरह से जो है व्यवहारिक और क्या है दोहरी नीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीएमसी से जुड़े थे कर्मचारी नेता गोपाल प्रसाद साहू जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सभी कर्मचारी संगठन को समर्थन रहेगा, अंतिम सांस तक समर्थन रहेगा जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कर्मचारी से आह्वान किया है कि अपने अपने क्षेत्र में हड़ताल में डटे रहे। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।